Hi guys, welcome to my channel. This is Yashi Gupta, your coach and trainer. आज की सेशन की शुरुआत करेंगे हम एक स्टोरी से। हमारे स्टोरी के स्टार हैं मिस्टर शर्मा। अब मिस्टर शर्मा एक दिन सुबह सुबह लंबी वॉक पे निकल गए। वो चलते गए और उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि वो कहाँ पहुँच गए हैं। वो पहुँच गए थे हेवन में। और जब वो इतनी दूर पहुँच गए थे तो थक भी काफ़ी गए थे। सामने उन्हें एक बहुत बड़ा सा पेड़ दिखा और वो सोचे कि क्यों ना इसके नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। वो गए और उस पेड़ की छांव में आराम से सो गए। जब वो उठे तो उन्हें लगा, अरे यार बड़ी देर हो गई, भूख बहुत तेज़ से लग रही है, तो अब क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि मेरे मन में कुछ कुछ ख्यालात आ रहे हैं कि मैं ये खाऊं, मैं वो खाऊं। और अचानक से वो सारी चीज़ें उनके सामने आ गई। वो बड़े चौंक गए। बट जब खाना इतना टेस्टी होना तो इंसान रुकता नहीं है। वो सारे खाने को चटाचट खा गए। उसके बाद उनको लगा कि हाय कुछ पी भी लिया जाए। और हमारे मिस्टर शर्मा थे बड़े शौकीन, तो उन्होंने जो भी सोचा वो ड्रिंक भी उनके सामने आ गया। अब मिस्टर शर्मा बड़े ही परेशान हो गए। तो हमारे मिस्टर शर्मा सही में बहुत डर गए। उनको लगा कि ये कैसा पेड़ है, मैं इससे जो भी मांगता हूँ ये मुझे वो दे देता है, तो कहीं ये पेड़ के बजाय कोई भूत तो नहीं। और अब जब मिस्टर शर्मा ने अपनी नज़रें ऊपर दौड़ाई तो उन्हें भूत दिखने लग गया। अब तो ये काफ़ी डर गए। इनको लगा कि अगर भूत है तो जान तो मेरी पक्का ही ले लेगा। और फिर हमारे मिस्टर शर्मा लेट मिस्टर शर्मा हो गए। तो क्या था ये पेड़? ये पेड़ था या सही में कोई भूत था? तो ये पेड़ जो था इसको हम कहते हैं कल्प वृक्ष। ये कल्प वृक्ष आपने योगिक वेदास में पढ़ा होगा। इसको विश ट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब ये विश ट्री ढूंढने मत निकल जाना, क्योंकि लॉकडाउन है, पुलिस ना पकड़ लेगी। तो ये विश ट्री ढूंढो मत, क्योंकि ये विश ट्री हम सब के पास है। ये है आपका ब्रेन या सबकॉन्शियस माइंड, जिसके पास वो सब ताकत है, वो सब पावर है जो आप ढूंढ रहे हो। यही है वो चीज़ जिसके बारे में बहुत जगह मेंशन्ड है। हमने बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, बट ठीक से इसके बारे में समझ नहीं पाए हैं। तो आइए जानते हैं क्या है सबकॉन्शियस ब्रेन। हमारे पास दो टाइप का ब्रेन पार्ट है, जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस और कॉन्शियस पार्ट। ये आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो ये सारी चीज़ें स्टोर करता है जो आप बचपन से अभी तक अपने एक्सपीरियंस के फॉर्म में सीखते आए हैं। आपके एक्सपीरियंस, आपके हैबिट, आपकी मेमोरीज, गुड या बैड, ये सब कुछ आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर हो जाती है। और कॉन्शियस ब्रेन वो पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो आप थिंकिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हो। जैसे कि अगर मैंने आपको 2+2 करने को दे दिया तो आप 2+2 = 4 अपने कॉन्शियस ब्रेन से ही बता पाओगे। तो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस ब्रेन में से 95% ऑफ द टाइम आपकी जो भी एक्टिविटीज है दैट इज अफेक्टेड बाय सबकॉन्शियस ब्रेन। तो सबकॉन्शियस ब्रेन ही हीरो है, यही आपकी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो अब प्रॉब्लम क्या है? अगर वो हीरो है, ये हीरो नहीं है, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? तो इसको जानने के लिए हमें अपने बचपन की तरफ जाना होगा। जब हम छोटे थे तो हमारा माइंड एक लैपटॉप के जैसा था, जिसके अंदर कोई प्रोग्राम नहीं था शुरू में। और धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते गए, हम अपना प्रोग्राम अपनी सराउंडिंग से डाउनलोड करते चले गए। हमारा वो एक्सपीरियंस, हमारा वो इन्वायरमेंट के तौर पे जो हमने सीखा, वो सब कुछ हमारे प्रोग्राम्स के रूप में हमारे अंदर डाउनलोड होता चला गया। और फिर हम बड़े हो गए, तो जो भी एक्सपीरियंस हमने डाउनलोड किया वो हमारा प्रोग्राम बन गया। बट फिर तो हम बड़े हो गए और जब कॉन्शियसनेस आ गई तो हम अपने कॉन्शियस ब्रेन से भी बहुत कुछ सोचने लग गए। तो प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम तब हुई जब हम सोचते कुछ और है और वो कर नहीं पाते। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम सोचते हैं तो वो हम कॉन्शियस ब्रेन से सोचते हैं और सबकॉन्शियस ब्रेन हमारा एक्सपीरियंस है। ये दोनों कहीं ना कहीं मिल नहीं पाते। कुछ ना कुछ कॉन्शियस ब्रेन कुछ और बोलता है, सबकॉन्शियस माइंड कुछ और मिलता है। तो अगर ये दोनों मिल जाएं तो बात बन सकती है, बट ये होगा कैसे? यही तो बात है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक्सरसाइज एक रूटीन, या फिर आप वेट लूज करना चाहते हैं, तो कॉन्शियस माइंड बोलता है अरे यार जिम ज्वाइन कर लो, अगले दिन जाओ जिम, ऐश्वर्या राय या सलमान खान जैसी बॉडी तो पक्का ही बन जाएगी। आप अगले दिन सुबह उठते भी हो, जिम जाते हो, एक दिन एक्सरसाइज करके आते हो। पर जब वापस घर आते हो और अगले दिन जब दोबारा उठने की बारी आती है तो सबकॉन्शियस ब्रेन ना बड़ा ही चालू है। ये आपको कंफर्ट जोन की तरफ लेके जाता है, क्योंकि कोई हैबिट जो पुरानी है ना एक्सरसाइज नहीं करने की, उसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो सबकॉन्शियस ब्रेन बोलता है अबे कॉन्शियस ब्रेन तेरा क्या जाता है,
तू तो ड्रीम कर रहा है ऐश्वर्या राय और सलमान खान की बॉडी जैसा, लेकिन दर्द तो मुझे हो रहा है, इसीलिए सो जा। और आप सो जाते हो और ऐसे ही चलते रहता है। आप जो चाहते हो सबकॉन्शियस ब्रेन आपको पीछे खींच के ले आता है और आप वो कर नहीं पाते। तो फिर क्या होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम तो आपने डाउनलोड कर लिया, अब करेंगे क्या? कैसे बदलेंगे इस प्रोग्राम को? क्या इसको बदला भी जा सकता है? क्योंकि एक्सपीरियंस तो हम बदल नहीं सकते, अब तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे बदल सकते हैं। अगर हम चाहें, अगर हम कोशिश करें तो हम ये एक्सपीरियंस बदल सकते हैं और इसके बहुत सारे टिप्स एंड टेक्निक्स भी हैं। तो अगर सब कॉन्शियस और कॉन्शियस ब्रेन को मिला दिया जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और इसी को कहेंगे रीप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन और अपग्रेडेशन ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन। और ये होगा मेरे अपकमिंग वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगी कि सबकॉन्शियस ब्रेन को रीप्रोग्राम कैसे करें। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब।